जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में आंवला नवमी कब है, आंवला नवमी की पूजा विधि और कथा, और साथ ही जानेंगे आंवले का पौराणिक महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी और कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा व परिक्रमा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसू से हुई थी और इसके अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का वास है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी का विधि विधान से पूजन करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब जानते हैं कि आंवला नवमी कब है। इस वर्ष आंवला नवमी का पूजन 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। आंवला नवमी का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले आंवला नवमी पर देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी और उसके नीचे भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया था। इसके विषय में जो एक पौराणिक कथा है, उसके अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भ्रमण करने की इच्छा से धरती लोक पर आई। धरती पर आकर उनके मन में इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें, किंतु दोनों की पूजा एक साथ करना कैसे संभव हो, वो यही सोच रही थी। तभी उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव को बेल बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और आंवले में इन दोनों के गुण उपस्थित है, अर्थात ये दोनों को ही प्रिय है। यही विचार करके उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी इस पूजा से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने उनको आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। तभी से आंवले की वृक्ष की पूजा और उसके पास भोजन करने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवला नवमी का पूजन करने से घर परिवार में सभी निरोगी रहते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जातक की मनोकामना पूर्ण होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, सभी कष्टों का निवारण होता है, जातक दीर्घायु होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। आंवला नवमी के दिन दान करने से उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, आंवले की वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करें, फिर रोली से छींटे लगाकर चावल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, भोग में खीर, पूरी और मिठाई आदि अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए पीला धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटें। आंवला नवमी की कथा पढ़ें या सुनें, फिर गणेश जी की कहानी कहें या सुनें। फिर दीपक और कपूर से देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की आरती करें। आंवले के वृक्ष के पास ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं भी वहीं भोजन करें। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन आंवले का सेवन करना वर्जित है। अब जानते हैं आंवला नवमी की दो प्रचलित कथाएं। आंवला नवमी की पहली कथा है एक साहूकार की कथा। प्राचीन समय में काशी नाम के एक नगर में एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वैश्य बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। उस वैश्य के कोई संतान नहीं थी, इस कारण से उसकी पत्नी और वो दोनों दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान भैरव को किसी बालक की बलि चढ़ा दो तो तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। धर्मात्मा वैश्य ने ऐसा कार्य करने से इनकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी ने मन ही में ऐसा करने की ठान ली। एक दिन मौका पाकर उसने भैरव जी के नाम से एक बालक की बलि दे दी। एक बालक की हत्या करने के कारण वो पाप की भागी हो गई और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। वैश्य की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई तो उसने भी उसे त्याग दिया।
वैश्य ने अपनी स्त्री को कहा, ब्रह्म हत्या, गो हत्या एवं बालकवध बहुत ही बड़े और अक्षम्य अपराध है। तू इसके प्रायश्चित के लिए गंगा नदी पर जाकर तपस्या कर। वैश्य की पत्नी ने वैसा ही किया। वहाँ उसे देवी गंगा ने आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करने के लिए कहा। उसने पूरे विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत और पूजन किया। उसके प्रभाव से वो रोग मुक्त हो गई और उसके पति ने भी उसे स्वीकार कर लिया। प्रभु की कृपा से उसकी संतान की कामना भी पूर्ण हो गई। अब जानते हैं आंवला नवमी की दूसरी कहानी, राजा आंवलिया की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। उसका नाम आंवलिया था। उसका नियम था कि वो प्रतिदिन 1 मन सोने के आंवले लोगों को दान करता था। उसके उपरांत ही भोजन करता था। राजा के इतना स्वर्ण दान करने से राजा के पुत्र और पुत्रवधू चिंतित रहते थे। एक दिन राजा की पुत्रवधू ने अपने पति से कहा कि यदि इस प्रकार महाराज स्वर्ण दान करते रहेंगे तो सारा राजकोष ही खाली हो जाएगा और हम लोगों का क्या होगा। राजकुमार अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने अपने पिता की राजगद्दी पर कब्जा करके उन्हें राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद राजा और रानी चलते चलते एक वन में जा पहुंचे। उस दिन स्वर्ण दान न कर पाने के कारण राजा ने भोजन भी नहीं किया। उसकी ऐसी निष्ठा और प्रतिबद्धता देखकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जहाँ तुम रुके हो यही एक आंवले का वृक्ष है। इससे तुम्हें प्रतिदिन सोने के आंवले प्राप्त होंगे, जिससे तुम पहले की भांति दान पुण्य कर सकोगे। जब राजा की आंख खुली तो वह सोने के आंवलों का पेड़ देखकर गदगद हो गया। उसने पूर्व की भांति ही प्रतिदिन 1 मन सोने के आंवले दान करना प्रारंभ कर दिया। वो वहीं उस जंगल में महल बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे वहां पर एक सुंदर नगर बस गया। उधर राजा के पुत्र ने जिस राज्य पर कब्जा किया वो राज्य उससे जाता रहा और इसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। भटकते भटकते वो अपने पिता के नगर में पहुंच गया। राजा रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया और उनकी ऐसी अवस्था को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब राजा के पुत्र ने अपने पिता का वैभव देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी। राजा रानी ने भी अपने पुत्र बहू को क्षमा कर दिया। उसके बाद वो सभी सुख से रहने लगे। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बालक गणेश जी से मिलने की इच्छा लेकर अपने घर से निकल पड़ा। उसने अपने घर वालों से कह दिया कि अब मैं गणेश जी के दर्शन करके ही घर वापस आऊंगा। चलते चलते वो एक घने वन में पहुंच गया। उस भयावह वन में भी बिना डरे वो बालक सिर्फ भगवान गणेश से मिलने के लिए बढ़ता गया। उस बालक की भक्ति और दृढ़ता को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और एक ब्राह्मण के वेश में उसके सामने आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान गणेश जी ने उस बालक से पूछा, तू इस वन में किसको ढूंढ रहा है? तब उस बालक ने कहा, मुझे गणेश जी से मिलना है और मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान गणेश जी ने उस बालक से कहा कि मैं ही गणेश हूँ, मांग क्या मांगना है, किंतु जो भी मांगे एक बार में ही मांग लेना। उस बालक ने कहा कि पिता की आमदनी से रखे हाथी की सवारी करूं, मुट्ठी से परोसे दाल चावल, खेत खलियान, जरी के कपड़े, हीरो मोती और गहने और सुंदर सी पत्नी। गणेश जी ने उसको सब कुछ दे दिया। अब जानते हैं आंवले के लाभ के बारे में, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंवले का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ ही आंवले का धार्मिक महत्व भी है। पौराणिक ग्रंथों में आंवले को बहुत शुभ बताया गया है। इसके पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आंवले के सेवन से मनुष्य पाप मुक्त और दीर्घायु हो जाते हैं। आंवले के रस का पान करने से धन का संचय होता है। आंवले के रस को जल में डालकर स्नान करने से दरिद्रता का नाश होता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष और उसके फल का नाम लेने से, दर्शन करने से और छूने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। जिस घर में आंवले का वृक्ष हो वहां पर देवी लक्ष्मी निवास करती है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठने से और भोजन करने मात्र से ही मनुष्य के रोगों का शमन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की संपूर्ण जानकारी, व्रत विधि, कथा और महत्व।
आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।